हेलो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 3 कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला क्या होता है, हमें ये कहाँ से मिलता है, और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, और इसका शुद्धिकरण करके इससे कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं। देखो, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लेते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। जैसे कि आप एक क्रियाकलाप देर का दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुओं के नाम जिनका उपयोग प्रकृति तथा मानव निर्मित वर्गों में किया जाता है। जैसे प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो कोयला जिसका निर्माण हम विभिन्न भागों में करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं, क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले जितने भी संसाधन हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, प्राकृतिक संसाधन। इसके इंपोर्टेंट कर लो, ये सभी प्रकृति में उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हें हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन। कौन? जल हो गया, वायु हो गया, मृदा और खनिज। आगे देखो, क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। देखो, अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और वायु। आगे देखें, समाप्त या सीमित प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? सीमित या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण वन हो गया, वन्यजीव है, खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या है, सीमित या समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। अब देखो आगे, मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ और कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लचीली है? हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। इस अध्याय में हम कोयले और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से होता है, अतः इनमें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखो, जीवाश्म ईंधन क्या है? ऐसे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष जीवाश्मों से होता है उन्हें क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आएगा? कोयला हो गया, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कोयला। तो कोयला, आपने कोयला देखा होगा, यह क्या है इसके बारे में सुना भी होगा। और यह क्या है, एक पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है और इसकी संरचना भी ये दे रखी है आपकी कोयले की। ये ऐसा पत्थर जैसी संरचना जो होती है। और खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले इंजनों में कोयला एक है। पहले इसका उपयोग रेल इंजन को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था और इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब देखो कोयले की कहानी, क्या कोयले का निर्माण कैसे हुआ था। तो देखो, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसी प्राकृतिक परिक्रमाओं के कारण ये वन समाप्त मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे क्या है, संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखो, इंपोर्टेंट है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं। तो देखो, मृत जो वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना
बना है। अंततः कोयले को जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि अब ये भी क्या है, वनस्पति के अवशेष से मिलकर बना होता है, इसलिए कोयले को भी हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन का ही एक उदाहरण है। अब चित्र 3.2 में एक कोयले की खान का चित्र भी दिखाया गया है, कैसे कोयले की खदान से कोयले को निकाला जाता है। जैसे चित्र में देख रखा है, ये जो खान है ये जिसमें कोयले को निकाला जाता है। ठीक है, आगे देखो, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाई गैस CO2 गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, जब कोयले को जलाया जाता है वायु की उपस्थिति में तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक हो गया, कोल तार और कोयला गैस। अब जब जो कोयला है उसका शुद्धिकरण किया जाता है तो मुख्य रूप से उसमें से कौन कौन से उत्पाद निकलते हैं, तो पहला हो गया कोक, दूसरा कोल तार और तीसरा हो गया कोयला गैस। ये 3 उत्पाद उसमें से निकलते हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कोक क्या होता है। देखो, ये क्या है, कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह क्या है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है और कोयले का उपयोग इस्पात जो लोहा उद्योग है उसके निर्माण में बहुत से धातुओं को निष्कर्षण में किया जाता है। ठीक है, दूसरा है कोल तार। कोल तार क्या होता है, ये क्या है, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है और यह लगभग 200 पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये देखो, जो काला द्रव है तो ये कोल तार, इसकी संरचना ऐसी होती है। और कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध है और प्लास्टिक है और पेंट है, फोटोग्राफी सामग्री है, छत निर्माण है आदि में होता है। और रोचक तथ्य यह है कि मौत एवं अन्य जो कीटों को भगाने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की जो गोलियां भी है उसका भी निर्माण किससे होता है, कोल तार से होता है। देखो, कोल तार का उपयोग पूछ लेंगे दैनिक उपयोग में कहाँ कहाँ होता है। देखो, उद्योगों में होता है इसका। इसके अलावा इसका निर्माण जैसे कि संश्लेषित रंग है, औषधि है, विस्फोटक है, सुगंध है और प्लास्टिक पेंट है और फोटोग्राफी की सामग्री है, छत निर्माण में है। इसके अलावा जो मौत और अन्य जो कीट को भगाने के लिए जो उपयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियों के निर्माण में भी कोल तार का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ देखो, आजकल तो पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार की जगह किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है, जबकि पहले इसकी जगह जो कोल तार उपयोग अधिक होता था सड़क निर्माण में। अब देखो कोयला गैस। अब देखो, कोयले के जब प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय क्या होता है, कोयला गैस प्राप्त होती है और यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में इस गैस का उपयोग किया जाता था। सर्वप्रथम लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास क्या है, कोयला गैस को उपयोग प्रथम बार सड़कों के पर रोशनी के लिए किया गया था। और आजकल इसका उपयोग क्या है, रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। जहाँ भी उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं उनमें ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। आगे देखो पेट्रोलियम। देखो, आज जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटर है और कारों में होता है। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों में चलाने के लिए डीजल का काम आता है। ये क्या है, ईंधन प्राकृतिक स्रोत हैं जिसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो पेट्रोलियम क्या है, जैसे भारी जो सबसे पहले देखो मोटरसाइकिल और स्कूटर और कार जो हल्के स्वचालित वाहन है, इसके साथ साथ जो भारी जो वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल में काम आता है। और ये जो ईंधन है ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है और इसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। और पेट्रोलियम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पेट्रा मतलब चट्टान और दूसरा है ओलियम मतलब तेल। ठीक है, ये क्योंकि ये ज़मीन के नीचे चट्टानों के मध्य से निकलता है इसलिए इसका नाम है पेट्रोलियम, पेट्रा प्लस ओलियम मतलब चट्टान का तेल। अब देखो आगे, क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। देखो, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है और जब ये जीव मृत हुए उनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए और लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के मृत जीवों का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया गया। अब ये देखो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर जब खुदाई होती है तो सबसे पहले क्या मिलता है, गैस। उसके बाद क्या मिलता है, तेल। उसके बाद क्या मिलता है, जल। और ये जो चट्टानें हैं ये तेलाशय चट्टान है, अप्रवेशीय चट्टान होती है। ठीक है, ये प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों को ऐसे खोजा जाता है। ठीक है, और ये जो है 2 कुएँ हैं, जो एक तो पेट्रोल का और एक मतलब पेट्रोलियम का और एक दूसरा तेल का या दूसरा गैस, प्राकृतिक गैस का। अब देखो चित्र 3-4 में देखा है जो कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है, याद करिए कि तेल और गैसें जल से हल्के होते हैं और इन्हें मिश्रित नहीं होते। विश्व का सबसे पहला जो कुआं है वो पेंसिल्वेनिया जो अमेरिका में 1859 में प्राविधिक ड्रिल किया गया था और 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। और भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे, आई और गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। अब देखो पेट्रोल का परिष्करण। देखो, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। इसकी गंध अप्रिय होती है और यह विभिन्न सह घटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिमोम आदि का मिश्रण होता है। और पेट्रोलियम के विभिन्न सह घटकों प्रभजों को पृथक करने पर
प्रक्रम परिष्करण कहलाता है और यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करण में संपादित होता है। चित्र 3 पार्ट में पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों और उनके सारणी के बारे में बताएगी। अब देखो पेट्रोलियम सह घटक क्या होते हैं और उसका उपयोग क्या करता है। ये सभी जो पदार्थ हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, जो सातों पार्ट है वो हमें पेट्रोलियम जो काला गाढ़ा द्रव होता है जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं उसके द्वारा इसके शुद्धिकरण से ये सब मिलते हैं। सबसे पहले देखो क्या मिलता है, पेट्रोलियम द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG जो घरों में ईंधन और उद्योग में ईंधन के रूप में उपयोग होती है। दूसरा पदार्थ क्या मिलता है, पेट्रोल। ये क्या होता है, मोटर ईंधन सूक्ष्म धुलाई के विलाय के रूप में किया जाता है। इसके अलावा देखो मिट्टी का तेल, ये क्या है, स्टोव है, लैंप है और अब जेट वायुयान के लिए इसका ईंधन के रूप में उपयोग होता है। डीजल क्या है, डीजल भारी मोटर वाहनों विद्युत जनित्रों में ईंधन के रूप में होता है। स्नेहक तेल क्या है, स्नेहक से प्राप्त होता है। पैराफिन मोम है, ये क्या मरहम है, मोमबत्ती है, वैसलीन आदि के निर्माण में। और बिटुमेन इसका उपयोग पेंट और इसके अलावा सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ देखो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट लगा दो इसमें क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि और पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों यूरिया के उत्पाद हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण इसे हम क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं। तो किसे काला सोना कहते हैं, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। इसका बहुत अधिक मात्रा में व्यावसायिक महत्व है, इसलिए पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, काला सोना। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है प्राकृतिक गैस। देखो प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है। CNG का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है, यह स्वच्छ ईंधन है। CNG का अधिक लाभ यह है कि इन्हें घरों और कारखानों में सीधा जलाया जाता है, यह जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अब इसके साथ देखो कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है। जैसे आपने इस अध्याय के आरंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन है, खनिज है आदि क्या है, समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इन संसाधनों को जलना वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। इनका संबंध विश्व उष्णता से, ग्लोबल वार्मिंग से भी है। अंततः यह आवश्यक है कि इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक, अत्यधिक आवश्यक हो तभी। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा और विश्व में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी कम होगा और ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक रहेगी। अब देखो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार के पेट्रोल डीजल बचाएं और उनके गुर क्या है। तो देखो PCRA क्या है, भारत में है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसे हम शॉर्ट में PCRA कहते हैं। ये क्या करता है, लोगों को सलाह देता है कि पेट्रोल और डीजल को किस प्रकार से बचाया जाए। तो सबसे पहला दे रखा है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्य गति से चलाइए और यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। टायरों का दाब सही रखिए और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। अब देखो इसके साथ हमारे पाठ समाप्त हो गया, लेकिन इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमने पाठ से क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहला देखो क्या है, कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ है और जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। कोक, कोलतार, कोयला गैस जैसे कोयले से प्राप्त उत्पाद हैं। और पेट्रोलियम के परिष्करण या शुद्धिकरण से क्या है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन मोम है, स्नेहक तेल है आदि प्राप्त होते हैं। कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित है, इनका न्यायोचित उपयोग या सही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 3 जो समाप्त हो गया है। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।